हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। तो दोस्तों, इन सब कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आज के टाइम पे बी फार्मेसी करना आपके लिए सही होगा। क्या बी फार्मा के 4 साल में आपका जितना भी 5 से 7 लाख खर्चा हुआ होगा, क्या उसका फायदा आपको मिल सकता है? क्या सच में बी फार्मेसी के बाद आपको पछताना पड़ सकता है? और क्या है इन सब के ग्राउंड रियलिटी, क्या है पूरी सच्चाई, बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर ही लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इन सब मुद्दों पे जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बी फार्मेसी कोर्स है क्या, बी फार्मेसी कोर्स में क्या क्या पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, बात करें ओवरऑल कोर्स के बारे में तो दोस्तों, बी फार्मेसी एक 4 साल का प्रोफेशनल पैरामेडिकल कोर्स है जो कि पूरा का पूरा मेडिसिन यानी दवाई के ऊपर ही है कि कैसे रॉ मटेरियल्स को लेकर इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाए जाते हैं, कैसे एक केमिकल कंपाउंड, केमिकल मॉइटी एक मेडिसिन का रूप लेता है और वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर होने के बाद वो कैसे मार्केट में सप्लाई होता है, यानी कैसे उसका मार्केटिंग किया जाता है, और मार्केटिंग होने के बाद वो कैसे पेशेंट के बॉडी तक पहुंचता है, और पेशेंट के बॉडी तक पहुंचने के बाद वो मेडिसिन कैसे काम करता है, मेडिसिन के कुछ एक्शन, साइड इफेक्ट्स, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यानी आसान भाषा में बताऊं तो दोस्तों, बी फार्मेसी एक कोर्स है जिसमें आपको एक मेडिसिन मैन्युफैक्चर से लेकर पेशेंट के बॉडी तक पहुंचने तक रास्ता, ये पूरा का पूरा रास्ता आपको बी फार्मेसी कोर्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बी फार्मेसी क्या है ये तो आप समझ गए ही होंगे। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बी फार्मेसी कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, बी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस और हेल्थ साइंस का मिश्रण है, यानी इसमें आपको कंबाइनली ये दोनों सब्जेक्ट्स को ही देखना है। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बी फार्मेसी में लगभग 40 से 50 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं और दोस्तों, बी फार्मेसी के 4 साल में आपका 5 से 7 लाख खर्चा हो सकता है। तो देखने की बात अब ये है कि इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद और इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद क्या सच में आपका फ्यूचर सिक्योर है? दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें बी फार्मा के फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में जानना होगा। दोस्तों, बी फार्मेसी के बाद मेनली आपके पास 3 रास्ते खुल जाते हैं। पहला है जॉब, इसमें आप बोथ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब इंक्लूडेड हैं। दूसरा है दोस्तों आपका खुद का बिजनेस खोलना, और तीसरा है हायर एजुकेशन। पहले देखेंगे जॉब स्कोप्स के बारे में। दोस्तों, बी फार्मा के बाद अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो स्टार्टिंग में आपका सैलरी कुछ सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हज़ार सैलरी से ही आपको स्टार्ट करने होते हैं। और दोस्तों, इस 10,000 सैलरी में खुद को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, ये आपको भी पता है। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री में आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, जो वातावरण है वो भी कुछ ठीक नहीं है। देखिए, एक तो आपको केमिकल्स के साथ, मतलब हर रोज आपको केमिकल्स के साथ काम करने होते हैं। दूसरा है आपको वहाँ पर घंटे घंटे खड़े रहकर ही काम करना पड़ेगा। ऊपर से कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपके सीनियर्स जो बॉस होंगे, आपका जो सीनियर्स होंगे, उनसे आपके ऊपर बहुत गाली भी पड़ सकती है। तीसरी बात है कि दोस्तों, इंडिया के हर राज्य में, सभी स्टेट्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं होते हैं। इसके लिए आपका खुद का राज्य आपको छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर आपको काम करना पड़ता है। जॉब करना, खाना पीना, रहना, घूमना, ये सारा खर्चा आपको 10,000 में ही मैनेज करना होता है। इसके लिए दोस्तों, काफी सारे लोग जो भी न्यूली ज्वाइन किए होंगे वो सब इंडस्ट्री छोड़कर कुछ दूसरे जॉब की तलाश करते हैं, जो कि बी फार्मेसी का सबसे कड़वा सच्चाई है। तो दोस्तों, ये सब का मतलब ये नहीं है कि आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा या फिर आपका प्रमोशन नहीं होगा। दोस्तों, ये सब होगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री एक स्लो ग्रोइंग सेक्टर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वहाँ पर सस्टेन करते हो, इंडस्ट्री में जॉब करते हो, अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ाते हो और सही तरह से आपका स्किल्स, जो टैलेंट है, उसको अच्छी तरह से शो करते हो, 5-7 साल के बाद आपका बहुत ही अच्छे अच्छे प्रमोशंस भी हो सकता है और आपका सैलरी भी कुछ 60 से 70 हज़ार महीने का भी हो सकता है। तो ये तो था इंडस्ट्रियल जॉब्स के बारे में काली सच्चाई। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मुझे भी पता है और आपको भी, गवर्नमेंट जॉब्स मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट्स के जो वैकेंसीज आते हैं वो आते हैं 50 से 100 वैकेंसी, और उसके लिए जो अप्लाई करते हैं वो है 5 से 7 लाख, यानी आपका जॉब लगने की संभावना 0.0002% है। दोस्तों, पीसीआई के न्यू रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 5,000 से अधिक फार्मा कॉलेजेस हैं, जहां से हर साल 5 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होकर निकलते हैं। अगर एक कॉलेज का 100 स्टूडेंट ही पकड़े तो हर साल लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होकर निकलते हैं, और पोस्टिंग कितना निकलती है? सिर्फ 50 से 100।
यानी एक पोस्ट के लिए आपको आपकी तरह और 1000 स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशंस करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो था गवर्नमेंट जॉब और इंडस्ट्रियल जॉब्स की सच्चाई। गवर्नमेंट जॉब और इंडस्ट्रियल जॉब्स के बाद जो तीसरा रास्ता बचता है वो है हायर एजुकेशन। दोस्तों हायर एजुकेशन में आप एमफार्म कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो या फिर कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हो। दोस्तों एक एवरेज कॉलेज से एमफार्म पास आउट होने के बाद आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 15 से 20 हजार की स्टार्टिंग सैलरी में ही आपको काम करना पड़ता है। दोस्तों इन 3 कैरियर ऑप्शंस के बाद आपको फार्मा एजुकेशन सिस्टम के कैरियर ऑप्शंस के बारे में तो सच्चाई पता चल गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या आपको फार्मेसी करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो ये जानने से पहले कुछ जरूरी बात है जो आप ध्यान में ले सकते हो। पहला है दोस्तों, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई भी नई नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स कुछ भी आ जाए, दुनिया में फार्मा सेक्टर कभी बंद नहीं होगा। दुनिया में लोग जरूर न जरूर ही बीमार में पड़ेंगे और उनके बीमारी को ठीक करने के लिए उनको दवाई लेनी ही पड़ेगी। यानी फार्मा सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है जहां पर जॉब्स की कमी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि फार्मेसी एक स्लो ग्रोइंग सेक्टर है, यानी इस कारण से आपका सैलरी भी धीरे धीरे ग्रो होगा। दूसरे सेक्टर में जैसे सैलरी मिलता है, फार्मा सेक्टर में वैसा सैलरी नहीं मिलता। ये कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है। दूसरा कारण है कि पता नहीं यार लोग क्यों फार्मा एजुकेशन सिस्टम को गाली देकर उनका नाकामयाबी का बढ़ावा दे रहे हैं। आप अनएम्प्लॉयड हो, आप बेरोजगार हो, तो इसमें फार्मा एजुकेशन सिस्टम गलत कैसे हो गया? इस एजुकेशन सिस्टम में आप भी पढ़े हो, इस एजुकेशन सिस्टम में मैं भी पढ़ा हूं और जो ये गाली दे रहे हैं वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़े के पास हुए हैं। और अभी के टाइम पे फार्मा सेक्टर में जो भी बड़े बड़े पद पर हैं वो भी इसी फार्मा एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हैं। तो बेसिकली यही बताना चाहता हूँ कि ये फार्मा एजुकेशन सिस्टम गलत नहीं है और ना ही ये कोर्स खराब है। खराब तो वो सब हैं जो पढ़ते नहीं, जिनका कुछ बड़ा बनने का सपना ही नहीं है। और यही वो लोग हैं जो एग्जाम में कॉपी करके पास होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं और फार्मेसी खत्म होने के बाद में फार्मा एजुकेशन सिस्टम को ही गाली देते हैं। और लास्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कंपटीशन। तो दोस्तों बात रही कंपटीशन की, दोस्तों आप मुझे एक सेक्टर बता दो जहां पर इस बढ़ती आबादी में कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है और जहां पर कैरियर बिल्ड करना सबसे आसान है। मुझे पता है इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है कि फार्मेसी कोर्स खराब नहीं है। हाँ मानता हूँ कि इसमें आपको स्टार्टिंग में कम सैलरी लेनी पड़ सकती है, लेकिन फार्मेसी एक एवरग्रीन सेक्टर है। तो ये सब करना छोड़ दो, फार्मेसी कोर्स को गाली देना छोड़ दो और खुद को बेहतर बनाओ। आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो और कोई भी हायर एजुकेशन चूज करो, क्योंकि हायर एजुकेशन लेने से आपका फायदा ये रहता है कि आपके लिए जॉब के ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा खुल जाते हैं। कोई भी हायर एजुकेशन लेने के बाद आपको अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट भी मिलेगा, जहां पर आपका मन चाहे मन पसंद की सैलरी भी मिलती है। हायर एजुकेशन के साथ साथ और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है अपने स्किल्स पर काम करना। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर ऐसी कोई भी स्किल्स डेवलप करो, जो स्किल्स, जो टैलेंट दूसरों के पास बहुत ही कम देखने को मिले। किताबी ज्ञान के साथ साथ आप जितना बाहरी दुनिया को जानोगे, जितना सीखोगे, ये आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। नई नई तकनीक सीखो और खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। और फार्मेसी के बाद आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इसके लिए आप ये लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखें। तो चलिए, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।